आज बुढ़ौती में एक वीर रस गाने का मन कर रहा है। जंग जब बाप बेटे की मिसिल जब सामने आती, व्योम वसुधा का टक्कर सा नजरअंदाज कर जाती। लड़े थे राम लोग उससे, धरा का धीर तोड़े थे। भला क्या बब्रू बाहन ही प्रबल पारथ को छोड़े थे। लड़ा सलीम संग अकबर, लड़ा सलीम संग अकबर। जमाना मुगले आजम में, कहाँ कम किस कम भोला समर सोहराब रुस्तम में। एक गजल है, जरा एक गजल बजा दो मास्टर। कौन गजल है? नए लड़के तो बड़ी गजल गा रहे हैं, जरा एक पुराने उम्र की गजल सुनिए। मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन का, अबर करम जरा थम के बरस ऐसा न बरस की हो या न सके। आ जाए तो जम के बरस ऐसा बरस की जा न सके। जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद। आएंगे साजन मेरे मौसम गुजर जाने के बाद। तो मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। तो आप जिनके करीब होते हैं, होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब करीब होते हैं, होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। मुन्ना, सरे राह में लड़कियों से दिल लगाना नहीं अच्छा। अरे बदनाम हो जाओगे, जमाना नहीं अच्छा। इश्क में और कुछ नहीं मिलता, इश्क में और कुछ नहीं मिलता, मिलता मिलता। इश्क में और कुछ नहीं मिलता, मौत के दिन करीब होते हैं। आय हाय हाय हाय, आजकल लड़के कूदते हैं यहाँ तक यहाँ तक। अरे वीर रस भुजाओं से होता है,
कैसे गाऊं अजब कहानी है, कहानी है। अरे जियो पन्नालाल, कैसे गाऊं अजब कहानी है। कि कैसे गाऊं अजब कहानी है। कैसे गाऊं अजब कहानी है। सुन लो साथी कथा पुरानी है। जियो बेटा पन्नालाल, विश्व विजेता वीर रुस्तम पहलवान रहा। विश्व विजेता वीर रुस्तम पहलवान रहा। मुल्क फारस का था, मुल्क अमन का शान रहा। शिकार खेलते एक रोज तुर्किस्तान गया। अरे तनीमा सुंदरी पे हार दिलो जान गया। शिकार खेलते एक रोज तुर्किस्तान गया। तनीमा सुंदरी पे हार दिलो जान गया। रुस्तम पहलवान फारस का रहने वाला, केवल फारस का नहीं, हम उस पहलवान का नाम बताने जा रहे हैं जिसके नाम पर खिताब मिलता है। आज जो भारत में सबसे जबरदस्त पहलवान होता है, रुस्तम की उपाधि दी जाती है। ये नए लड़के तो पहलवान कुल गा ही रहे हैं। वो फारस का रुस्तम पहलवान, वो वर्ल्ड चैंपियन, एक बार शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते एक रोज तुर्किस्तान गया। तनीमा सुंदरी पे हार दिलो जान गया। जब तुर्किस्तान में गया शिकार खेलते खेलते, एक तनीमा नाम की 18-20 वर्ष की लड़की बकरी चरा रही थी। देखा, खड़ा हो गया। नए लड़के और अपने सम्मानित नए कवि जी लोगों से कहते हैं, देखा, नजर पड़ी जब उस लड़की पर रुस्तम पहलवान की, खड़ी थी नाजनी अब रूप सलोनी बनके। चूड़ियां हरी हरी, हाथ में कंगन खन के। छोटी कमर ले अब नागिन को मात करती थी। लीलारे बिंदिया तारों से बात करती थी। गुलाबी होठ लाल गाल से कमल फीका। लगाई आंख में काजल तो भय बादल फीका। पेट पूरा इनको पछरा था चिकनाई में। के दली खम्भ जैसा जांग की ढलाई में। केस चेहरे पर मानो ऐसे लटक जाए हो। अरे चंद्र की चांदनी पीने को नाग आए हो। तनीमा की और पहलवान की नजर लड़ गई।
दुनिया का बड़ा पहलवान एक खूबसूरत औरत पर मोहित हो गया, नाम था तनीमा। तुर्किस्तान में और ऐसा हो गया, मोहब्बत हो गई। यहाँ तो तू तर्ज बदले ला मास्टर, कौन तर्ज है? नए लोग जरा ये भोजपुरी की रस वाली गीत सुनो भाई। गवनवा ले जा, गवनवा ले जाया गहन में, अरे चढ़ली जवनिया हो जवनिया हमार मोरे राजा जी। अब चढ़ली जवनिया हमार मोरे राजा, जवनवा ले जा, गवनवा ले जाया गहन में। लड़ी नजर पहलवान की और तनीमा की, दोनों मुस्कुराए, बाह में गले से गले मिले। कह रही है वो तनीमा, प्रियतम अरे हमारी उम्र अगनार मोरे राजा जी, अरे हमारी उम्र अदनार मोरे राजा, समैया बैरी, समैया बैरी 16 बरिस में। समैया बैरी 16 बरिस में। कह रही है मद में मथाइल बा हमारी जवानी, अरे छोड़ा बड़ा पहलवान से लड़ तू हमारी ही संग में कर पहलवानी। अरे पहिरौली गरबा में हार मोरे राजा, पहिरौली शादी का हार मोरे राजा, समैया बैरी, समैया बैरी 16 बरिस में। दोनों में प्यार हो गया। अब रुस्तम तुर्किस्तान में ही तनीमा के साथ रहने लगा। दूध हवा में पड़ी गई ले तबले जोरा नवा, अरे मिचिलाए लागल तनीमा के मानवा। दोनों साथ रहने लगे, शादी भी कर लिए थे। तनीमा के पेट में बच्चा हो गया। तब तक अरे आ गई फारस से तार मोरे राजा, अब आ गई फारस से तार मोरे राजा, समैया बैरी, समैया बैरी 16 बरिस में। तनीमा के पेट में बच्चा हो गया। 7 महीने का बच्चा था, अभी 9 महीने बीता भी नहीं था। तब तक फारस का राजा, नाम था कैकाउस, उसने तुर्किस्तान में तार भेजा कि अरे पहलवान रुस्तम, दुश्मनों ने धावा बोल दिया, चैलेंज कर दिया, किस काम के तेरी जवानी, जो जवानी देश के काम न आए, धिक्कार है जाकर के आप मौज में भूल गए। जब तार पढ़ा, कहा प्यारी अब मैं जाऊंगा फारस।
हमारा राज्य, हमारा देश देश ही नहीं रहेगा, देश सबसे बड़ा होता है। आज मैं भी कह रहा हूं सारे क्षेत्र के लोगों से, राजनीतिक लोगों से, भारतवासियों से, सभी लोगों से, सबसे बड़ा देश है। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे? देश पर खतरा है। मैं जाऊंगा फारस में, कही कि अच्छा जाइए, कुछ निशानी तो दे करके जाइए। कहा ले ले, दिया तनीमा को ताबीज एक यही कहकर, पहनाना बच्चे को होवे जो मेरा बेटा अगर। तनीमा ले ये ताबीज, मेरा बेटा या बेटी कुछ भी होगा, ये ताबीज उसको दे देना। अब बता देना तेरे बाप की निशानी है। लड़की हुई कोई बात नहीं, भगवान ये कुदरत कुछ भी दे दे, लड़की और लड़का बराबर है। लेकिन अगर लड़का हो गया, विश्व विजेता अपने लाल को बनाऊंगा, संग हर जंग में लड़ने लिए ले जाऊंगा। अगर बेटा हो गया तो विश्व विजेता अपने जैसा पहलवान बनाऊंगा, और जहां जहां मैदान में जाऊंगा लड़ने के लिए ले जाऊंगा। ये देखिए, इधर बेटा नहीं, इधर बेटा नहीं, इधर बेटा नहीं, इधर बेटी नहीं, बेटा रहा सोहराब नाम था फौलाद का, फौलादी सब बच्चे का काम था। मुन्ना जरा इधर देखो नजर लगा के, लड़का पैदा हुआ, सोहराब नाम रखा तनीमा ने। कहा कि माँ ये ताबीज कैसी है? कही कि तुम्हारे पिता ने जाते वक्त में दिया कि मेरे बेटे को पहना देना। कहां मेरे पिता रहते हैं? कही कि तेरे पिता दुनिया में चैंपियन हैं, सबसे बड़े पहलवान हैं, फारस के राजा के यहां नौकरी करते हैं। कहां नौकरी करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी किसी राजा के अधीन नौकरी करेगा? लगन आई ललन में मुल्क फारस जीत लेना है। जा रहा हूं माम फारस को जीत करके, ये लगन आई ललन में मुल्क फारस जीत लेना है। पिता रुस्तम को अब फारस का राज्य भार देना है। जाऊंगा फारस को जीत करके, वहां के राजा को जीतूंगा, हराऊंगा, और वहां का राजा अपने बाप को बनाऊंगा। आज बहादुर सोहराब, ये मुन्ना 20 वर्ष से 21 वर्ष का लड़का चल दिया, तो कफन में इनकलाब छिप गया कि मोरे राम मारे राम मारे राम। कफन में इनकलाब छिप गया, लगाए पिता पुत्र अनजाने आग यमन में। कफन में इनकलाब छिप गया, अनजाने आग यमन में। लगाए पिता पुत्र अनजाने आग यमन में, कफन में इनकलाब छिप। ये भैया फारस में पहुंच गया। वाह मास्टर जियो। एक बार सिर्फ और जियो।
जंगी जवान जोश वाला था, जौहर दिखाने चला अभी भोला भाला था, जंगी जवान जोश वाला था। यो, यो। फारस पे धावा बोला, राजा कैका उस डोला, लड़ने वालों कारण में छक्का छोड़ा डाला था, जंगी जवान जोश वाला था। चैलेंज कर दिया फारस में कोई लड़ ले, जितने बहादुर आए सबको हरा दिया। जितने हार गए थे अब रुस्तम से जाकर के कहने लगे, ए भैया बेबस हो वीर सारे, रुस्तम से जा पुकारे। ऐसे लड़वैया से पड़ा ना कभी पाला था, ऐसे लड़वैया से पड़ा ना कभी पाला था, जंगी जवान जोश वाला था। सभी बहादुर हार गए। जाकर रुस्तम से कहने लगे, ए भैया जब ये लड़का पैदा हुआ था तनीमा झूठ बोल दी थी, रुस्तम से कह दी थी कि बेटी पैदा हुई है, इसलिए कि जाते वक्त रुस्तम ने कहा था मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो अपने जैसा बहादुर बनाऊंगा, जहां लड़ने जाऊंगा ले जाऊंगा। सोची तनीमा की बेटा बता दूंगी तो लेके चले जाएंगे, इसलिए उसने उसी समय बता दिया था कि बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। सभी वीर रुस्तम तो जानता था कि मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि तनीमा ने बताया था कि आपकी बेटी पैदा हुई है, लेकिन सोहराब जानता था कि मेरा बाप है, नाम रुस्तम है, फारस में रहता है, लेकिन सूरत नहीं देखा था। सभी हारे हुए वीर जाकर रुस्तम से कहने लगे कि अरे भाई एक लड़का है, सबको हरा दिया, अब तो आप ही बाकी रह गए, चलिए ना आप लड़ लीजिए, देश की इज्जत कैसे बचेगी। बड़ी मार्के की बात कहा रुस्तम। रुस्तम नाम से सब वीर कांप जाते हैं, इसी नादान से लड़े यही सिखाते हैं। अरे बहादुरों, देश हार जाए या कुछ हो जाए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान, ये 20 वर्ष का लड़का, दोस्ती दुश्मनी फपती बराबर वालों से, फंसाया कैका उस रुस्तम को अपनी चालों से। बड़ी मार्के की बात रुस्तम कहा कि दोस्ती या दुश्मनी बराबर के लोगों से की जाती है। कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान, कहा ये लौंडा 3 दिन का, कैसे लड़ूंगा। कैकाउस वहां का राजा फंसा लिया। कहा सुनो रुस्तम, अब देश की आबरू का सवाल है, छिपे रुस्तम लड़ो, छिपे रुस्तम लड़ो, छिपे रुस्तम लड़ो, दुनिया ना जान पाएगी। अरे मरेगा सांप और लाठी भी बाँच जाएगी। छिपे रुस्तम लड़ो, दुनिया ना जान पाएगी, मरेगा सांप और लाठी भी बाँच जाएगी। चलो रुस्तम लड़ो, राजा कहा। देश बड़ा होता है रुस्तम, हाँ
यही ना कि तुम्हारी इज्जत बड़ी है तो लड़ो तुम, तेरा नाम बदल दिया जाएगा। कह दिया जाएगा कि अब दूसरे पहलवान, चथरू पहलवान आ रहे हैं, चाहे जो, कोई नहीं जानेगा कि रुस्तम लड़ रहा है। इस बात पर रुस्तम तैयार हो गया। आज बाप बेटा आमने सामने, बेटा जानता है कि मेरा बाप है, लेकिन कैसा है सूरत नहीं देखा था। बाप जानता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है जो तुर्किस्तान में रहती है। दोनों आमने सामने, अब लड़ाई का मैदान है। ये भारत के इतिहास की अजीब लड़ाई है मेरे सुनने वाले बिरहा के प्रेमियों। तर्ज बदलो मास्टर। अरे का गावत लोग नया हो, तनी हई सुना ना। हम बिकाई गईली एक बीड़ा पान पे, देवरा हमार गईली बाजार, अरे भसुरा सुतल बा मचान पे। हम बिकाई गईली एक बीड़ा पान पे। दोनों अनजान हैं, अनजान जाने ना रिश्ता करीब का। सुन लीजिए किस्सा एक अजीबो गरीब का, कि बाप बेटा का जंग धुआंधार में, ज्योति बिजली सीते गवा कटार में। एक दिन युद्ध हुआ कोई नहीं हारा, 2 दिन हुआ कोई नहीं हारा, तीसरे दिन लड़के को शक हो गया। माँ बताती थी तेरा बाप दुनिया में सबसे बड़ा पहलवान है, कहीं मेरा बाप ही तो नहीं है। सारे लड़ने वाले आए फारस के, सेकंड नहीं लगने दिया, ये 3 दिन तक लड़ा। शायद यही मेरे पिता हो सकते हैं। सोहराब पूछन लगा रुस्तम से, अरे जंग ठान बैठे हैं रुस्तम ही हमसे। कहा कि लड़ने वाले बूढ़े, आपका नाम रुस्तम तो नहीं है, था तो रुस्तम है, लेकिन कहा कि अरे लड़के बदल के नाम लड़ रहा था ना, ये थोड़े जान रहा था कि ये मेरा बेटा है। अरे रुस्तम कहे, जब पूछा कि आप रुस्तम तो नहीं है, तो रुस्तम कहा, अब तुरंत टेर टेर के, अरे बाज का लगाएगा बाजी बटेर से। जिनके समना ही वीर संसार में, ज्योति बिजली सीते गवा कटार में। कहा आप रुस्तम तो नहीं हैं? था तो रुस्तम ही। कहा अरे बेटे, मुंह से अचानक बेटा तो निकल गया। कहा नहीं बेटे नहीं, बेटे नहीं, तुम मेरे दुश्मन। और सुनो, रुस्तम का नाम ले रहे हो ना, तो रुस्तम दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है।
हमारा नाम खिचड़ू है, हमसे लड़ लो, रुस्तम से लड़ने का ख्वाब मत देखना। लड़ाई होने लगी। अरे जैसे शिव ठाने गणपति संगरनवा, जैसे मकर ध्वज से लड़े हो हनुमान, अरे वैसे सोहराब संग रुस्तम लड़ी गई है। अगर रहले दोनों बलवा में एक ही समान, अरे चारा चले नहीं कोई के रनवा में, अरे पश्चिम डूब गईले सूर्य भगवान। एक दिन बीतल, दूसरा दिन बीती गईले, तीसरा हो दिन बीती गईले श्रीमान। ये भैया 3 दिन बीत गया, न सोहराब पीछे हटा न रुस्तम। अरे समर करत में बीतल चौथा दिनावा, लजिया की बात सोचे रुस्तम पहलवान। चौथा दिन जब बीत गया, रुस्तम को शर्म आई कि अरे ये बहादुर है। हम समझे थे कि ये लड़का नादान है, ये तो बहादुर है, इसको अपना नाम बता देना चाहिए। अगर ये कायर होता, ये पहलवान है, अपना नाम बता देना चाहिए। कहा है लड़के सुनो, अब तक तो मैं झूठ बोल रहा था। अरे अपना ही नाम ले रुस्तम दहाड़े, अब नाम सुन पिता का मगन सोहराब। कहा मेरा ही नाम रुस्तम है। है अपने पिता को राजा बनाने गया था न, नजर बंद करके सोचा कि दिल में तस्वीर उतार लूं अपने पिता की। अरे हाथवा से उनकी कटार छूटी गईली, नैना बंद करी जैसे देखेलन खुआब। अरे 3 दिन से मैं अपने पिता से लड़ रहा हूं, यही मेरे पिता रुस्तम है, अब कौन लड़ेगा। हाथ से कटार छूट गई सोहराब के, और सोचा कि गले से गले मिल लूं पिताजी के है। ज्यों ही गले में हाथ डालता है, अरे तवले रुस्तम मार दिहल सीने में कटरिया। अरे चुभल बे कटरिया सिकमदर में आना। ज्यों ही गले से गले मिलना चाहता है, विश्वासघात कर दिया रुस्तम और मार दिया सीने में कटारी। लड़का खून से लथपथ गिर पड़ा और सोचा कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, रुस्तम ये नहीं हो सकता। खून से लथपथ लड़का गिरा और कहा है मारने वाले, तूने झूठ बोला कि मेरा नाम रुस्तम है। सुनो, मार दिया ना धोखे से, लेकिन मेरा भी बाप इसी फारसे में रहता है। अरे जाही दिन पिता मोरा रुस्तम जानी गई है, अरे ताही दिन पापी तो हर बाची न पराना। अरे धोखेबाज, जिस दिन मेरा पिता रुस्तम जान जाएगा कि धोखे से अपना नाम रुस्तम बता के उसके लड़के के सीने में कटारी मार दिया,
तुम्हारा जान मेरा बाप नहीं छोड़ेगा। मेरे पिता रुस्तम हैं, यहीं रहते हैं। कहा कुछ बात है क्या, बार बार मेरा नाम ले रहा है। कहा ए लड़के, क्या तेरे पास सबूत है कि तुम रुस्तम के लड़के हो? कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं रुस्तम का लड़का नहीं हूं? कहा कि मेरी पत्नी तनीमा ने कहा था मेरी एक लड़की है, लड़का कोई नहीं है। कहा कि तो मेरे पास भी एक सबूत है कि अगर मेरा पिता देखेगा तो जान जाएगा कि मैं उसका लड़का हूं, रुस्तम का। कहा दिखाओ। तो तनीमा की दीहल उतबीजिया देखवले। अरे तनीमा की दीहल तबीजिया देखवले। गोदिया में ले रो में रुस्तम पहलवाना। हमारी माँ ने ये ताबीज दिया था, यही मेरे बाप की निशानी है। अगर मेरा बाप इसको देखेगा तो जान जाएगा कि मैं उसका लड़का हूं। जब रुस्तम ने उस ताबीज को देखा, कहा रे ये तो मेरा लड़का है। अरे तनीमा, तूने क्यों झूठ बोल दिया रे? मैंने तो आने वाली पीढ़ी भी खत्म कर दिया। खून से लथपथ लड़के को अपने गोद में लेता है रुस्तम। अरे रोवे रुस्तम वीर अब पीटे छतिया। अपनी हथवा से गंवली जीवन के थतिया। जीवन के थतिया होया तो जीवन के थतिया। अपना ही सर्वस्व गंवाया, खोकर मणि सर्प छपिटाया। बरिसेला दूनों नयनवा सावन की भतिया। कहा बेटा अब तुम चले गए, मैं रह के क्या करूंगा? निज खुद कसी करन वो चाहे। कहा सोहराब तब भरी के आए हैं। आत्महत्या से बाबू होई ना जीवन की गतिया। कहा बेटा जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। कटारी उठा लिया रुस्तम और जो सीने में मारना चाहता है। कहा सुनिए पिताजी, बहादुर आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता, कायर आत्महत्या करता है। आप अपने देश के लिए लड़ रहे थे और मैं इस देश को हरा करके अपने बाप को राजा बनाने के लिए लड़ रहा था। आप भी अपने फर्ज पर थे और मैं भी अपने फर्ज पर था। जाने दीजिए मुझे, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये भैया पुत्र शोक को सहिए बाबूजी, पुत्र शोक को सहिए। अरे देश के लिए ही जिंदा रहिए, यही कह स्वर्ग सिधारा। रुस्तम पीटत रही गए छतिया, पीटत रही गए छतिया। यही का स्वर्ग सिधारा, रुस्तम पीटत रही गए छतिया। गुरुवर देव राम हो भैया, गुरुवर देव राम।
गुरुवर देऊ राम पसारे जद्दू के पैगाम, कफन में इनकलाब छिप गया। अरे कफन में इनकलाब, कफन में इनकलाब छिप गया। पाते भोला काशी इज्जत हर सज्जन में, कफन में इनकलाब छिप गया। भोला काशी इज्जत हर सज्जन में, कफन में इनकलाब, इज्जत हर सज्जन में, कफन में इनकलाब। पाते भोला काशी इज्जत हर सज्जन में, हो कफन में इनकलाब छिप गया।